अगर बाकी सबकी तरह आपका भी माइंड है अपसेट, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका भी माइंड सेट। नमस्कार साथियों, ओनर ऑफ दिस चैनल, फाउंडर एंड सीईओ जेएमटी के मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, आज मैं अक्षर श्रीवास्तव वापस आ चुका हूं बहुत ही तगड़े वीडियो के साथ। और ये वीडियो जिंदगी ना बदलने तो मेरा नाम बदल दे। आपसे सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपसे, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, दुनिया की नजरों में अपना चेहरा दिखाने के लिए, बसाने के लिए आप क्या कर सकते, क्या करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जिससे आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, दुनिया को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। मगर अब पॉपुलर होने के लिए आप करोगे क्या? बहुत से लोग बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाएंगे, वो इस सफारी के साथ, फरारी के साथ, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, ऐसे सेल्फी खिंचवाकर अपडेट करेंगे, पोस्ट करेंगे। बहुत से लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, बहुत से लोग हजारों रुपए का खाना ऑर्डर करेंगे, एक सेल्फी फिर उसे पोस्ट कर देंगे। बहुत से लोग कहेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाएंगे और फिर उसे पोस्ट करेंगे। तो अब मैं अपने सवाल में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट डाल देता हूं, सुन सको तभी सुनो। ट्विस्ट ये है कि अगर मैं आपकी जगह किसी और को, जैसे कि अगर मैं आपकी जगह मुकेश अंबानी जी को रखूं, तो क्या वो भी अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, पॉपुलर दिखाने के लिए, दुनिया की नजरों में अपना खुद का चेहरा बसाने के लिए यही सब काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हजारों रुपए का खाना ऑर्डर करके पॉपुलर होंगे? हाँ, पॉपुलर नहीं, मगर उतना नहीं। वो इससे कई गुना ज्यादा पॉपुलर तब होंगे जब वो बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो नहीं, बड़े लोगों के साथ फोटो नहीं, किसी छोटे लोगों के कंधे पे हाथ डाल के फोटो खींचे। हजारों रुपए का खाना ऑर्डर ना करें, हजारों रुपए का खाना अगर गरीबों में बांटे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाने के बजाय अगर वो किसी छोटे से ढाबे में जाए, एकदम बड़ी टेबल, बड़ी कुर्सी, बड़ा खाना, बहुत सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अगर वो नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, छोटी टेबल, छोटी चेयर, कम खाना, आंखों के सामने बन रहा है एकदम ताजा खाना, तो इससे वो ज्यादा पॉपुलर, पिछले काम से तो कई गुना ज्यादा पॉपुलर। मगर अभी तक आपकी नजर में, आपकी सोच में ऐसा कुछ भी नहीं। वही आप तो बड़ी बड़ी चीजों के साथ फोटो खिंचवाने वाले थे, मगर इसमें आपकी गलती नहीं, ये गलती है आपकी सोच की। आपकी सोच ऐसी बन चुकी है। देखिए, बड़ा दिखना है, बड़ा बनना है तो जरूरी नहीं है बड़ी चीजों के साथ, बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी जगह पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में फोटो खींचो। कभी कभी छोटे लोगों का साथ देकर भी बहुत बड़ा बना जा सकता है, और जो कि बनते हैं लोग। दूसरा कि अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई थी। ज्यादातर लोग, कुछ गलती हो जाती है अगर उनसे, तो लोग सलाह क्या देते हैं? आप पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई थी। गलत है, बिल्कुल गलत है। पछताना चाहिए, वरना चिड़िया फिर से आएगी और चुग कर चली जाएगी। अगर फिर भी नहीं पछताओगे तो अगली बार फिर से आएगी और तुम्हारे सामने तुम्हारे खेत को चुग कर चली जाएगी, तो देखते रह जाओ। इसीलिए पछताना चाहिए। अगला, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी। अब इतना बकवास है सेंटेंस की, इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक इतना बढ़िया वीडियो बना चुका हूं। आपने अभी तक अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो वीडियो एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, तुरंत अभी जाकर उसे देखें। अगला बढ़ता हूं, हर जगह कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल गलत। हर जगह कोशिश करने का कुछ फायदा नहीं। अगले दिन यानी कि कल सुबह आपके बेटे का बोर्ड का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और रात को वो आपसे कहे, पापा मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं पास हो जाऊं, क्या आपके मन में उसमें क्या उत्पन्न हो? लाफा मारूंगा, खींचूंगा, कोशिश करूंगा पास हो जाऊं। सोचिए, आप सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, रात को एकदम थके हारे भूखे घर लौटे और आपकी पत्नी स्वस्थ हालत में आपसे बोले मैं कोशिश करूंगी कि मैं खाना बना पाऊं, आपके मन में उस समय क्या उत्पन्न होगा? आपका बॉस 1 महीने बाद, आप इतना काम करते हो, 1 महीने बाद वो आपसे कहे कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमको सैलरी दे पाऊं, क्या उत्पन्न होगा उस समय आपके मन में? तो वो कोशिश सुन सुनकर ही आपका माइंड एकदम खराब हो चुका है, एकदम दिमाग खराब हो चुका है कोशिश सुन सुनकर। तो कोशिश इन सब जगह पर कभी काम नहीं आता। कोशिश का मतलब क्या होता है? लेट्स ट्राई वंस मोर, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक विच वी हैव डन अर्लियर। एक बार उसी काम को फिर से दोहराया जाए, मगर इस बात को ध्यान में रखकर, वो बहुत बड़ी बात, वो लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है, गौर से सुनना इस बात को। एक बार उस काम को फिर से दोहराया जाए, मगर इस बात का ध्यान रखकर जो गलती पिछली बार हुई थी इसी काम में, उस गलती को मन में रखो और उस गलती को ना भूलो, बाकी पूरा काम वही करो तो काम पक्का सक्सेसफुल। एक बार असफल हो चुके, दो बार असफल हो गए, मगर तीसरी बार वो काम होना ही होना। तो कोशिश इस जगह पर जाहिर होती। आपने तो सुना ही होगा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में अपनी पहली हार को अपना आखिरी परिणाम मत बने। और ये मैं कोई पहली बार तो बोली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर मैं बहुत ही भयानक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो। बहरहाल बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो बचपन से ही सब सुनते हुआ है, मगर ये महाबकवास है, आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। आपने तो बचपन में कहानी सुनी होगी ना, वो खरगोश और कछुए की। वो खरगोश तेज होता है, दौड़ता रहता, खूब तेज, कछुए से बहुत तेज भागता है, और कछुआ वो रेंग कर चलता, बहुत धीरे चलता है, एकदम घिस घिस कर मरी चाल चलता है, और दोनों के बीच में एक दिन रेस लग जाती है। अब खरगोश तो दौड़ता इतनी आगे निकल जाता है कि एकदम फिनिश लाइन उसको दिखने लगती है, मगर थक भी जाता है दौड़ते, सोचता है कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, बहुत धीरे चलता है, रेंग कर चलता है, तो मैं एकदम आराम से थोड़ा आराम करूंगा। और तब तक कछुआ क्या होता है, वो रेंग कर इतना आगे निकल जाता है कि वो फिनिश लाइन पार कर जाता है, और खरगोश होता है। अब जिसने ये कहानी लिखी, कहानी बहुत जबरदस्त लिखी, एकदम बढ़िया, मगर इसका मॉरल उसने सही नहीं। इसका मॉरल बचपन में हमको क्या सिखाया जाता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर देखिए कहानी बढ़िया है तो इसका मॉरल भी बढ़िया होना चाहिए। मॉरल मैं आपको, नेवर स्लीप एट द टाइम ऑफ रेस। जिंदगी की रेस में कभी भी सोना मत, वरना जिंदगी तुम्हें कब पीछे छोड़ के भाग जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो आग की तरह एकदम फैला दो। जितने कांटेक्ट, जितने लोगों को, परिवारजनों के, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ऑफिशियल दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके ग्रुप जितने भी हैं, सब में शेयर करें। ये जो काले पर्दे लगे आपकी आंखों के सामने, इनको मैं हटाऊंगा। मुझे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और कमेंट करके मुझे बताइए इन 5 चीजों में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बातों में आपको सबसे बढ़िया बात कौन सी लगी। कमेंट करके नीचे मुझे अभी बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो को इतना फैलाने के लिए, इस वीडियो को बिना बताए लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत